तुम्हारी कंसिस्टेंसी तोड़ने का टूटने का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? अगर तुमने इस कारण को पहचान लिया और जो हम बताने वाले हैं उस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, तो मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी इसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक होगी, टूटेगी नहीं। कंसिस्टेंसी का टूटने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जब हम अपना 100% देते हैं, आप भी अपना 100% देते हो, हर काम आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो, लेकिन आप 100% तभी देते हो जब आप मोटिवेट होते हो। अब मान लो आप किसी दिन फुल एनर्जेटिक हुए, आप फुल मोटिवेट हुए, आपने फुल एनर्जेटिक के साथ काम किया, आपने घंटों काम कर दिया, और किसी ऐसे दिन किसी दूसरे दिन मान लो ऐसी कोई सिचुएशन बन गई, उस दिन एनर्जी नहीं रही, उस दिन मोटिवेशन नहीं आया, उस दिन मोटिवेट फील नहीं हुआ, उस दिन आप काम को स्किप कर देते हो। और यही आदत आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देती है। सबसे बड़ी गलती हम लोगों की ये होती है जब हम लोग फुल एनर्जेटिक होते हैं, अपना 100% देंगे, लेकिन जिस दिन एनर्जेटिक नहीं होंगे या फिर कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, घर में कोई भी ऐसी बात हो गई, तो हम कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं यार अब तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे, हम अगले दिन काम करेंगे। तो उस दिन क्या करना है जो हम करते हैं, आपको क्या करना है, आपको उस दिन अपना 100% देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस दिन एक चीज़ पे फोकस करो कि आज हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं, आज हम अगर 100% नहीं तो मेरे लिए आज जो इम्पोर्टेंट है, कम से कम वो तो हम काम कर ही सकते हैं, भले ही हम पूरा काम ना निपटा पाएँ। मान लो हम उस दिन अपना 8 घंटे ना काम कर पाएँ, लेकिन 8 घंटे के न 4 घंटे तो काम कर ही सकते हैं। मान लो आपका जिम जाने का मन है, अब आप जिम जाओ, भले ही आप 15 मिनट करो जाके, 15 मिनट करने आप 15 मिनट के लिए जाओ, लेकिन कम से कम जाओ तो आपकी कंसिस्टेंसी तो ब्रेक नहीं होगी, आपका मोमेंटम बना रहेगा। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, कोई ऐसी बात हो आपका मन ना करे, तो ये मत अपने माइंड को बताओ कि हमें यार सब कुछ करना है। इससे आपका माइंड पैनिक करने लगेगा, फिर आपका माइंड मन करेगा नहीं आपका काम करने का। उस दिन आप सिर्फ ये देखो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम हो, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो, उस चीज़ पे फोकस करो और वही काम कर डालो। फिर जब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस करोगे, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि आपका मन आधे घंटे काम करने के लिए था, अब आप 2 घंटे काम करने लगे हो। ये बात हमने फील की है। देखो, मन का तो ऐसा नेचर ही है। ये कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई या फिर मन नहीं किया, तो ये मन हमारा साथ नहीं देगा, कहेगा छोड़ दे यार, नहीं करना काम। ये हमारा मन जो है हमारी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करवाएगा बार बार। लेकिन अगर हमने इसे समझा कर फुसला कर, सिर्फ मान लो हमारा टारगेट ये है कि हम डेली 8 घंटे काम करेंगे, अपना 100% देंगे, किसी दिन हमारा मन नहीं हुआ, किसी दिन ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, घर में कोई भी कुछ भी हो गया, तो तब ज़रूरी नहीं आप 8 घंटे दो। उन जो कामों में भी जो काम आप डेली करते हो, अपना हार्डवर्क करते हो, अपना फोकस करते हो अपने टारगेट को अचीव करने के, उन कामों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हो, केवल उस दिन उस काम पे फोकस करो। जिस दिन आपका मन ना करे, जिस दिन आपको ऐसा लगने लगे कि यार अब मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने वाली है, उस दिन सिर्फ और सिर्फ ये मत देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, बस उस दिन सिर्फ काम कर डालो बिना सोचे समझे। और भले ही उस दिन आप 2 घंटे काम करो, 1 घंटे काम करो, भले ही आप पहले 5-5, 6-6 घंटे काम करते हो, लेकिन उस दिन बस थोड़ा ही काम कर डालो और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आप ये देखोगे कि आपका मन धीरे धीरे अब करने लगा है काम करने के लिए।
बस अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना है और अपना हर दिन 100% देना पॉसिबल है अगर आप अपने ब्रेन को उस तरह ट्रेन करो तो। और एक चीज़ जो हम बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना। अगर आपने वो चीज़ ऑब्जर्व कर ली, वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई की, तो भाई खेल निराला हो जाएगा। हर दिन हर रात सोने से पहले कल के बारे में इमेजिन करो। इमेजिन करो कि कल का मेरा पूरा दिन खराब हो गया। पहले से इमेजिन कर लो कि कल का मेरा पूरा दिन खराब हो गया, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन सा रीज़न है जो हमें उस दिन भी काम करवाए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस दिन भी हमें काम करना पड़े। ऐसा कोई रीज़न तो होना चाहिए ना आपके पास। मान लो आपको अपने सपने के लिए काम करना है, आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना है, आपका उस दिन पूरा दिन खराब हो गया, लेकिन कोई एक ऐसा रीज़न कि नहीं, चाहे मेरा पूरा दिन ही क्यों ना खराब हो जाए, मैं फिर भी काम करूँगा, क्योंकि मैं मूड पे डिपेंड नहीं हूँ। देखो, दिन का ख़राब होना या ना ख़राब होना वो टेम्परेरी है। वो आज ख़राब हो गया, कल बेहतर हो सकता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आज ख़राब हो गया, आपने आज काम ही नहीं किया, कल बढ़िया हो गया मूड, दिन कल काम कर लिया, परसों फिर दिन ख़राब हो गया, परसों फिर आपने स्किप कर दिया। तो ऐसे करते करते आप तो बार बार कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते रहोगे। तो दिन का ख़राब होना, मूड का ख़राब होना या ना ख़राब होना वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। बस आपको अपनी लाइफ में एक सिस्टमेटिक रूल को फॉलो करना है, सिस्टम से चलना है आपको कि चाहे अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कल का मेरा दिन भले पूरा दिन खराब चला जाए, लेकिन फिर भी स्टिल ऐसा कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जो हम फिर भी करेंगे। तो अगर आप वो निकल कर आएगा कि मैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करूँगा, भले ये मेरा दिन पूरा ख़राब क्यों ना हो जाए, भले मेरा उस दिन मन बिल्कुल ही ना हो, भले ही हम अपना 100% ना दें, लेकिन अपना 40% 50% तो देंगे, क्योंकि हर दिन परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है ना। बस स्टेबल रहने की बात है। और अगर आपने इस चीज़ को भी फॉलो कर लिया अपनी लाइफ में कि भले मन हो या ना हो, हमें उस दिन भी काम करना है, इस मन के अगेंस्ट जाकर काम करना है, फिर ये कर करके आप देखोगे आप अपने मन को जीतने लगोगे, फिर आप मेंटली स्ट्रांग बनते जाओगे। बस आपको मोमेंटम बनाए रखना है। अगर मोमेंटम टूट गया फिर बार बार टूटेगा। मोमेंटम बनाए रखा, फिर माइंडसेट होगा स्ट्रांग, फिर कैसे भी सिचुएशन आ जाए फिर तो मूड पूरा ही ख़राब क्यों ना हो जाए, फिर भी आप काम करना नहीं छोड़ोगे। बस मोमेंटम बनाए रखना है। उस दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, बस वो कर डालो, क्योंकि हम उस दिन परफेक्ट होने के पीछे नहीं भाग रहे, बस हम अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं बस। अगर हमारा जिम जाने का मन नहीं, मेरा वर्कआउट करने का मन नहीं, मेरा बॉडी थकी हुई है, मेरा माइंड थका हुआ है, फिर भी हम चाहेंगे। अगर हम रेगुलर 1 घंटे करते हैं, उस दिन आधे घंटे करेंगे, उस दिन हम 25 मिनट करेंगे बस, लेकिन जाएंगे ज़रूर। अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करेंगे, मोमेंटम बनाए रखेंगे, क्योंकि हर दिन परफेक्ट होने का गोल नहीं है, हर दिन टिके रहना गोल है। मेरे बात पर ध्यान देना, हर दिन टिके रहना ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है आप हर दिन अपना 100% भी दे पाओ, लेकिन अगर आप टिके भी रहे, आप उसमें स्टक नहीं हुए, स्टेबल रहे, आपने मोमेंटम बनाए रखा, इसी को बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता चाहे शरीर टूट गया हो, फूट गया हो, करते गए गधे की तरह, इसे नहीं बोलते कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप हर दिन अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को ध्यान में रखकर, चाहे मन हो या ना हो, उसको कंप्लीट करना, बस।